आगे के सारे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो अभी हम सॉल्व करेंगे वो है फैक्टराइज। इसके पहले हमने कौन से सॉल्व किए थे बच्चों? एक्सपांड किया। ओके, फैक्टराइज में याद रखना हम फैक्टराइजेशन डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स से। जैसे मैंने तुम्हें फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले हैं कौन कौन से, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अभी नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और उसके बाद वाला वो कौन सा था याद है? हाँ, मैंने याद दिलाऊंगा, बहुत याद करवाया। एनीवे, तो इतने सारे फॉर्मूले फैक्टराइजेशन के हुए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपेंशन को रिवर्स में भी फैक्टराइजेशन कैसे कहा जा सकता है, ठीक है। और जो उसके पहले मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो जो लेक्चर 2A 2B में फैक्टराइजेशन पढ़ाया था, वो 3 टर्म का फैक्टराइजेशन होता है। तो जब भी 3 टर्म आएंगे तो पहले हम वही करेंगे, प्रोडक्ट एंड सम, और अगर 3 टर्म के अलावा कोई फैक्टराइजेशन आए तो हम बाकी सोचेंगे। एम आई क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन है फैक्टराइज, कितने टर्म है बच्चों? 3। तो 3 टर्म यानी वही सम और प्रोडक्ट वाला प्रॉब्लम हम पहले ट्राई करेंगे, क्योंकि कैसा होता है बच्चों एग्जाम में जो है हमें ये नहीं पता चलता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, लेकिन क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर में भी 3 टर्म होते हैं, लेकिन हमारा जो प्रीवियस मेथड है सम और प्रोडक्ट, उसमें ये भी मैनेज हो जाता है, इसलिए हम हमेशा सम और प्रोडक्ट की तरफ भागते हैं। किसकी तरफ? यानी वो पहले ट्राई करते हैं। एम आई क्लियर? चलो, तो देखो बच्चों ये 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये पहला टर्म 9 है और इसका 1 है, यानी हमें प्रोडक्ट जो चाहिए वो चाहिए +9 और सम जो चाहिए 6। तो किन 2 नंबर का प्रोडक्ट? 9 है और सम 6 है। सिंपल है सर, 3 और 3। समझ में आया? अब ये मैं यहां से मिटा देता हूं। ओके, हियर इज माय सॉल्यूशन। सिंस 9x² + 6xy + y² इज इक्वल टू 9x², हमें पता है ना क्या मिले? 3। तो ये जो 6xy है, कितना है? 6xy, उसको हम 3xy + 3xy लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3xy + 3xy, और फिर ये बचा हुआ y²। ओके, तो अब इसमें 9 और 3 में 3 कॉमन है, और x² और x में x कॉमन है। तो 3 गया तो 3 बचा, x² में से x कॉमन लिया तो x बचा, ठीक है। 3x कॉमन लिया तो यहां पर y बचा। उसी तरह से यहां पे 3xy और y² में y कॉमन है, तो यहां पे क्या बचा? 3x + y। तो अब ये 3x + y कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 3x + y बचेगा। क्या बचेगा? 3x, ये 3x + y मैंने कॉमन लिया, ये 3x + y। एम आई क्लियर? यस, वी आर डन। सेम इसका भी सॉल्यूशन। Since 4y² - 4y + 1 इज इक्वल टू, वही कहानी, सम, सॉरी पहले प्रोडक्ट होता है ना, हाँ प्रोडक्ट, और फिर होता है सम। तो 4 × +1 4, और सम होना चाहिए -4। तो कौन से 2 नंबर का प्रोडक्ट 4 होता है और सम -4 होता है? -2 -2। इसका मतलब है, या ये अभी तुम्हें आना चाहिए है बच्चों, -4y को, किसे? -4y को हम -2y और -2y लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -2y -2y। सो 4y², ये जो -4y है इसे मैंने -2y -2y लिखा, +1। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया। अब ये 4 और 2 में से 2 कॉमन है, और y² में से y कॉमन। तो 4 में से 2 कॉमन गया, 2 बचा, y² में से y कॉमन गया, y बचा। 2y पूरा का पूरा कॉमन हुआ, तो क्या बचा? 1। जब पूरा कॉमन लेते हो तो 1 बचता है। और याद है बच्चों,
हमेशा ये टर्म अगर फर्स्ट टर्म ये वाला निगेटिव है तो निगेटिविटी कॉमन ले लो, और 2y और 1 में कुछ कॉमन नहीं, और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। याद है डायलॉग? तो निगेटिव के से ये पॉजिटिव 2y बनेगा और ये पॉजिटिव का निगेटिव 1 बनेगा। ठीक है? तो अब ये 2y माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे 2y माइनस 1 बचा। हाँ बच्चों, कैसा है ये प्रॉब्लम? मैं a माइनस बी द होल स्क्वायर से भी कर सकता हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसे a माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई करना है, लेकिन एग्जाम में थोड़ी तुम्हें कोई बताने वाला है, इसलिए एग्जाम में यही अप्रोच रखना। समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, ऐसा कोई फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है? हाँ सर, फर्स्ट ही तो है ना, वो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अभी नहीं, और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन ये पूरा स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा स्क्वायर। ये y का स्क्वायर है और 100 एज इट इज है, पूरा स्क्वायर से मैथ्स में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहते हैं? परफेक्ट। ये पूरे का स्क्वायर है क्या? नहीं। तो याद रखिए, ये किसका स्क्वायर है? x का। तो ये पूरा टर्म किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं। तो उसके लिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसे हम लिखें, ये तो y का स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है? सर 10 का। करेक्ट? हाँ, जैसे याद है ना, हम पावर को कब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। इसका मतलब है पावर को कॉमन भी कब ले सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। एडिशन सब्ट्रैक्शन में पावर कॉमन नहीं आएगा, तो इनमें डिवीजन है और सेम पावर है, इसलिए मैं ये पावर कॉमन ले पा रहा हूं। पावर हम कब कॉमन लेते हैं? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो बच्चों, ये किसका स्क्वायर है? x का। ये किसका स्क्वायर है? सर y/10 का। बरोबर? ऐसा ये किसका स्क्वायर है बता सकते हो क्या? नहीं। तो दोनों को परफेक्ट, पूरा नहीं, परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। ओके। और याद है, इसके 2 ब्रैकेट होते हैं। पहला ब्रैकेट हम कैसे लिखते हैं? पावर को भूल जाओ, क्या दिखाई दे रहा है? x माइनस y/10। और दूसरा ब्रैकेट सेम, माइनस की जगह प्लस। एम आई क्लियर? ओके, डन। और हाँ, यहां पे लिख लेना, हाँ आगे यूजिंग फॉर्मूला लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर? यहां पे कोई यूजिंग फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले प्रॉब्लम में। फिनिश इट। फिर से कुछ फॉर्मूले लिखने वाले हैं, या सारे फॉर्मूले कह सकते हो ऑलमोस्ट। सॉरी बच्चों, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एकेडमिक ईयर में। जब 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो मुझे जरूर याद करोगे, अरे हाँ संतोष सर ने सिखाया था। इंजीनियरिंग में जाओगे तभी भी याद करोगे, क्योंकि ये सारी चीजें पूरी ग्रेजुएशन तक काम आती है बच्चों। तो इसलिए बोर मत होना यार, सर कितनी बार दिखाएंगे एक ही चीज। चले? चलो। ओके, अब हम थोड़ी देर पहले हमने देखा था फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, जिसमें कितने टर्म थे? शुरुआत में शायद 2 क्वेश्चन थे, 3 टर्म वाले, और बाद में 2 टर्म का था। तो एग्जाम में आपका दिमाग चलना चाहिए, प्रॉब्लम को देखा, हाँ ये फॉर्मूला है, तो वो समझने के लिए आपको पहले कुछ कंक्लूजन करना होगा, थोड़ा सा वार्म अप करना होगा अपने ब्रेन को। तो उसके लिए ये वार्म अप एक्सरसाइज है, ठीक है? ओके, फॉर फैक्टराइजेशन। अब होता क्या है बच्चों, अगर तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा है तो ठीक है, लिख लो ना, फॉर फैक्टराइजेशन। अच्छा, अभी कुछ लिखना नहीं है, एंड में आएगा, पॉज एंड कॉपी। एनीवे, अब
प्रॉब्लम देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? सिंपल है, नंबर ऑफ टर्म्स। किससे पता चलेगा? नंबर ऑफ टर्म्स। इफ टू टर्म्स, अगर कितने टर्म्स है? दो टर्म्स है। तो दो टर्म में एक्चुअली अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास दो टर्म के फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले कितने हैं? ये अभी नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। राइट हैंड साइड तुम्ही लिहिणार आहात। एम आई क्लियर? ओके, दो टर्म होंगे तो इसमें से कोई इस्तेमाल होगा। ओके, अब बच्चों मुझे बहुत सारी चीजें एक ही में फिट करनी होती है, तो मैं कभी कभी ऐसे लिखता हूं। इसके बाद नीचे लिखना है तुम्हें। मैं राइट में लिख रहा हूं लेकिन तुम्हें नीचे लिखना है, अभी नहीं, एट द एंड। इफ थ्री टर्म्स, अब इसमें क्या होता है बच्चों, कई टीचर बताते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर, लेकिन ऐसा मत करना, कभी मत करना। एक ही मेथड यूज करना। कौन सा मेथड? प्रोडक्ट एंड सम मेथड। याद है ना, फाइंड टू नंबर्स, तो ये हमेशा काम आता है। अगर टीचर कहती है a प्लस बी द होल स्क्वायर, वो हमेशा काम नहीं आता, उसके लिए वो वैसा होना ही चाहिए, ये हमेशा काम आएगा। इसलिए मैं थोड़ी देर पहले जो सॉल्व करवाया था इसी मेथड से सॉल्व किया था, a प्लस बी द होल स्क्वायर से नहीं। ओके, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। टू टर्म्स, थ्री टर्म्स, इफ फोर टर्म्स। अब परेशानी क्या है, फैक्टराइजेशन में फोर टर्म्स में एक ही फॉर्मूला है तुम्हारे पास, इजंट इट? कौन सा है वो? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। राइट हैंड साइड तुम्हें लिखना है। लेकिन अगर एक्सपांशन का a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला देखोगे, किसका? a प्लस बी द होल क्यूब या x प्लस वाई द होल क्यूब, तो वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब और x माइनस वाई द होल क्यूब, ये तुम्हें कंप्लीट करना है ना, वो होता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो ये तुम्हें कैसा पता चलेगा कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? बहुत सिंपल है बच्चों, बताता हूं। इसमें एक टर्म निगेटिव है। कितना टर्म निगेटिव है? वन टर्म निगेटिव, ठीक है। इसमें ऑल टर्म पॉजिटिव, ऑल टर्म्स पॉजिटिव, और इसमें टू टर्म्स निगेटिव, टू टर्म्स निगेटिव। समझ ल? तो अगर एक टर्म निगेटिव है तो इसके चांसेस है, दो टर्म निगेटिव है तो इसके चांसेस है, और ऑल टर्म पॉजिटिव। और हमेशा याद रखना, उसे इस्तेमाल करने से पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त मैं बताऊंगा। फिलहाल बस तुम्हें ये याद रखना है, टू टर्म्स के लिए ये, थ्री टर्म्स के लिए ये, फोर टर्म्स के लिए ये। और अब आता है फाइव टर्म्स वाला कोई फॉर्मूला देखा है? नहीं। सिक्स टर्म्स वाला? हां सर देखा है। इफ सिक्स टर्म्स, तो देखो मैं उल्टा लिख रहा हूं बच्चों, उसका रीजन है। एक था x, याद है? इसे कैसे लिखता हूं मैं?
एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी। इसे कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। तो इसका एक्सपेंशन क्या है? इसमें पहले 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू। अब जोड्या, आता जोड्या तुम्हीच लावा, सांगा एक्स वाय प्लस वाय झेड, सॉरी एक्स वाय प्लस, सांगा सांगा एक्स वाय प्लस एक्स झेड प्लस वाई झेड, करेक्ट? चलो नेक्स्ट जोड़ी, एक्स वाय माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। नेक्स्ट माइनस एक्स वाय या प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड, माइनस एक्स वाय या देन माइनस, एक मिनट बच्चों कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, एक्स जेड और प्लस वाई जेड। सॉरी बच्चों, हैंड राइटिंग गंदी है हमेशा की तरह। ओके, तो बच्चों को इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें अंडरलाइन क्या करना है तुम्हें? ये नेगेटिव, सॉरी दोनों नेगेटिव में कौन कॉमन है बच्चों? जेड कॉमन है, देखो जेड नेगेटिव है, और ये दोनों नेगेटिव में एक्स वाई और वाई जेड में वाई कॉमन है, वाई यहां पर है। इसको जानने की जरूरत है, ये नहीं आएगा तुम्हें, ये या ये आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। एम आई क्लियर? ओके, तो बच्चों जब तक तुम्हें ये याद नहीं होगा तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि भले हमने फैक्टराइजेशन में सिर्फ अरे कुछ रह गया क्या? हाँ, फैक्टराइजेशन में हमने 4 फॉर्मूले देखे थे, ये 3 और ये 1, एग्री? ये 3 और ये 1। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए एक्सपेंशन फॉर्मूले को रिवर्स में हम फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करने वाले हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए। और ये पता कैसे चलता है? नंबर ऑफ टर्म्स और पॉजिटिव नेगेटिव। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 फॉर्मूले लिखने हैं आपको, ये फॉर्मूला लिखना है, बाकी एज फिनिश। चले, तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक के नहीं। तो याद है, पहले हम फैक्टराइजेशन 2 टर्म वाले फाइंड आउट करेंगे। कितने टर्म? 2 टर्म वाले। सो ये है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा है? 10। ये रहा। चलो ओके, देखो बच्चों 2 टर्म है, तो 2 टर्म हमें कौन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये प्लस है और क्यूब है, लेकिन क्या ये क्यूब इस पूरे टर्म का है? नहीं, ये सिर्फ y का है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ये पूरे टर्म का क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ बच्चों, अभी मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख के ही शुरू कर रहा हूं। पहले लाइन में प्रॉब्लम कॉपी करना और उसके नीचे सॉल्यूशन लिखना, ठीक है? तो बच्चों ये 27y क्यूब है, ये पूरा का पूरा टर्म क्यूब किसका क्यूब है? नहीं। तो पहले कौन क्यूब नहीं है? सर ये है, लेकिन ये क्यूब नहीं है। तो 27 किसका क्यूब है? सर 3 का। तो 27 को मैं 3 क्यूब लिखूंगा इनटू y क्यूब एज इट इज, प्लस ये भी पूरे टर्म का क्यूब है क्या? नहीं। तो 125 किसका क्यूब है? सर 5 का, इनटू z क्यूब। और याद है ना, पावर हम कब कॉमन ले सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। तो इनमें मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए मैं पावर कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, इनमें भी मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए इनका पावर कॉमन ले रहा हूं। जनरली टीचर क्या कहते हैं? पावर कॉमन ले लो, जो पार्शियली सही है। क्यों? ये भी बच्चों को बताना जरूरी होता है, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए कॉमन ले लो। ओके बच्चों,
अब ये हो गया ना, ये कौन से टर्म का क्यूब है? 3y का क्यूब है, और ये 5z का क्यूब है। तो यहां पर मैं लिखूंगा यहां पे यूजिंग फॉर्मूला लिख लेना बच्चों। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अच्छा, फॉर्मूला मैंने तुम्हें कैसे सिखाया है? बिना क्यूब के पहला ब्रैकेट मिलेगा, क्यूब भूल जाओ, तो क्यूब हटा दोगे तो क्या मिला? 3y, ये प्लस है, प्लस 5z। ये देखो, ये तुम्हारा पहला ब्रैकेट, ठीक है। अब ऊपर देखना नहीं है, अब ऊपर देखना नहीं है। इसमें कितने टर्म होंगे? 3 टर्म। कितने टर्म होंगे? 3 टर्म। पहला टर्म इसका स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर? 3y का स्क्वायर। कितना होगा बच्चों? 9y स्क्वायर। और ये प्लस है, इसलिए यहां पर होगा माइनस। और तीसरा टर्म जो होगा प्लस होगा इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो अब बचता है मिडिल टर्म, जो सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। 3 5 15 yz। अरे हाँ, हो गया। और हाँ, यहां पे लिखना यूजिंग, और फिर वो फॉर्मूला लिखना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो तुम्हें पता है। ठीक है, वेट, अभी सॉल्व मत करना, इसके एंड में मैं तुम्हें तीनों प्रॉब्लम का एक साथ दूंगा, पहले समझो। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कितने टर्म है? 2 टर्म। तो या तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये क्यूब है, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो क्या ये पूरा टर्म किसका क्यूब है? नहीं, तो पहले मुझे इसे क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। 64 किसका क्यूब होता है बच्चों? 4 क्यूब इंटू एम क्यूब माइनस 343 पता है किसका क्यूब है? 7 का इंटू एन क्यूब। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब इसमें से मैं क्यूब क्यों कॉमन ले रहा हूं पावर? क्योंकि इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन है तो पावर कॉमन ले सकते हो। अरे वाह, हो गया ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो याद है पहला ब्रैकेट कैसे मिलता है? सर सिंपल है, क्यूब को भूल जाओ, यानी 4m माइनस 7n, सॉरी 4m माइनस 7n। अब ऊपर देखना नहीं है, इसमें कितने टर्म होंगे? 3 टर्म। पहला टर्म इसका स्क्वायर, तीसरा टर्म इसका स्क्वायर, और दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 7n का स्क्वायर 49n स्क्वायर, और ये निगेटिव है इसलिए ये पॉजिटिव है। और इनका प्रोडक्ट 4 7 28 mn। आई बात समझ में? ओके, वी आर डन। तो बच्चों फटाफट ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। आगे कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज करें शॉर्ट। अब तक अभी हम कौन से इसमें है? फैक्टराइजेशन। एक्सपेंशन बहुत सिंपल होता है, फैक्टराइजेशन में सोचना पड़ता है। तो 2 टर्म वाले प्रॉब्लम किए अभी थोड़ी देर पहले, और उसके पहले हमने 3 टर्म वाले प्रॉब्लम किए थे, याद है? प्रोडक्ट एंड सम मेथड से। उसके बाद अब 4 टर्म वाले। अब 4 टर्म में 2 कैटेगरीज है। कितनी कैटेगरीज है? 2 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी में उल्टा फॉर्मूला अप्लाई होता है, x प्लस वाई द होल क्यूब, x माइनस वाई द होल क्यूब। और दूसरी कैटेगरी में है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसमें कैसे पता चलता है? इसमें सारे में 4 टर्म ही होते हैं। x प्लस वाई द होल क्यूब में उल्टे में सारे पॉजिटिव होते हैं। x माइनस वाई द होल क्यूब उल्टा फॉर्मूला जब लिखते हैं तो लेफ्ट में चारों में से 2 टर्म निगेटिव मिलते हैं, सेकेंड और फोर्थ।
और सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जिसमें एक ही टर्म निगेटिव है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, हाँ सर ये एक ही टर्म निगेटिव है, तो वो वाला फॉर्मूला है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले बच्चों ये किसका क्यूब है? सर ये क्यूब नहीं है, क्योंकि ये 27 है। जैसे ये किसका क्यूब है? वाई क्यूब है, ये नहीं है। तो इसको परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए ये कौन से नंबर का क्यूब है? सर 3 का क्यूब है, और ये x का क्यूब है। करेक्ट। और याद है वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। यही है ना? हाँ। तो इसमें बच्चों ये, हाँ सर ये परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। करेक्ट, वो हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। यहां पे मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूं, बताता हूं क्यों। तो ये बन गया 3x का क्यूब, पता है ना? पावर कब कॉमन लेते हैं? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। अब ये टर्म लिखना बाकी है। अगर ये टर्म ध्यान दोगे बच्चों 3 इंटू है, क्या है? तो पहले चेक करो क्या 3 कॉमन आता है क्या? हाँ सर कॉमन आता है, तो 3 कॉमन ले लो, 9 है ना? तो यहां पे क्या बचा? 3xyz। और एक बात बच्चों, हाँ यहां पे गौर करोगे तो ये जो टर्म है 3 के बाद है। ओहो, एक टर्म लिखना भूल गया। हाँ, तो 3 के बाद ये वाला टर्म आना चाहिए। 3 के बाद कौन सा टर्म होना चाहिए? 3x, उसके बाद y, उसके बाद z। तो देखो 3x y z, तो उसे 3x को ब्रैकेट में लिखो तो आसान हो जाएगा। सर आ गया अभी ये प्रॉपर फॉर्म में, तो अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो, हाँ पहला ब्रैकेट क्या होता है? ये जिनका जिनका क्यूब है, याद है ना? क्यूब छोड़कर कॉमन कॉपी करो, क्यूब को भूल जाओ। तो क्या मिला पहला ब्रैकेट? 3x प्लस, थोड़ा लेफ्ट में लिखता हूं बच्चों, पहला ब्रैकेट क्या मिलेगा? मैं क्यूब को भूल जाऊं, देखो ये 3 टर्म है, क्यूब को भूल जाओ, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब दूसरा ब्रैकेट, इन्हें हर एक का स्क्वायर, हाँ बच्चों हर एक का स्क्वायर, तो वो क्या मिलेगा? इसका स्क्वायर क्या होगा? 9x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा? y स्क्वायर, और इसका स्क्वायर z स्क्वायर। ओ सॉरी, और मेरे बचपन का सवाल जोड़ा जुड़वा, इसका मल्टीप्लीकेशन 3xy माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन 3xz माइनस yz। अरे हाँ, और एक्चुअली हमने फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल किया ना, तो यहां पे लिखना पड़ेगा यूजिंग। चलो फटाफट फिनिश। तो बच्चों 4 टर्म की बात हो रही है, करेक्ट? तो इसमें सारे पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, या 1 निगेटिव। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? सारे पॉजिटिव है। सारे क्या है? पॉजिटिव है। बट वेट, सिर्फ पॉजिटिव होने से काम नहीं चलेगा, हमें पता चलना चाहिए टर्म्स को कैसे अरेंज करना है। टर्म्स को कैसे अरेंज करना है, तो सबसे पहले मैं यहां पे फॉर्मूला लिख दूं यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला बच्चों? उल्टा फॉर्मूला लिखो, x प्लस वाई द होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। उल्टा फॉर्मूला लिखना है, याद रहता है अच्छी तरह से। तो पहला टर्म क्यूब का है और आखिरी टर्म क्यूब का है, तो इसमें क्यूब वाले कौन से टर्म है? एक ये है और दूसरा ये है, तो ये पहला होगा और ये आखिरी होगा। एम आई क्लियर? अब मैं यहीं पे शुरू करता हूं, आप सॉल्यूशन लिख लेना। हाँ, बिकॉज जगह मुझे फिट करनी है उसमें।
तो पहला टर्म 8a³, दूसरा टर्म, एक मिनट, ये तीसरा टर्म होगा, ये पहला टर्म, या सॉरी ये चौथा टर्म होगा। तो पहले हम टर्म को मार्क करेंगे, टर्म को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ये चौथा टर्म, चलो b³। अब दूसरा और तीसरा कौन याद है बच्चों? ये जब मैं फॉर्मूला लिखता हूं ना, x³ x²x, a³ के बाद a², तो इन दोनों में से a² किसका है? इसका। तो ये रहा मेरा दूसरा टर्म, तो ऑटोमेटिकली ये तीसरा बन गया ना बच्चों? यस, 12a²b प्लस 6ab²। तो सबसे पहले हमें टर्म अरेंज करना आना चाहिए। तो एक काम करता हूं बच्चों, फिर से नहीं, सॉरी, मैं सोच रहा था ये भी बता दूं, ठीक है, हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट लिटिल कंफ्यूजन। टर्म अरेंज हो गए, तो याद है ना, ये किसका क्यूब है? नहीं सर, 8 की वजह से, तो 8 किसका क्यूब है? 2 का, और ये a का, बरोबर? ओके, अब ये 3 इंटू और 3 इंटू, तो क्या 3 कॉमन है? हाँ सर कॉमन है ना, तो कॉमन ले लो। अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं तो 3 4 12, तो 4a²b। इसमें भी मैं 3 कॉमन लेता हूं तो ये क्या बनेगा बच्चों? 3 2ab² प्लस b³। ठीक है बच्चों, तो अब मल्टीप्लीकेशन है तो पावर कॉमन लेंगे, 2a³ प्लस 3 इंटू, अब जरा ध्यान देना बच्चों, ये है 2a का क्यूब। किसका क्यूब है? 2a का क्यूब। अगर फिर से ध्यान दोगे, ये किसका क्यूब है? x का क्यूब है। तो 3 के बाद मुझे किसका स्क्वायर चाहिए? x का स्क्वायर। यानी 3 के बाद मुझे किसका स्क्वायर चाहिए? 2a का स्क्वायर। तो पता है 2a का स्क्वायर क्या होता है? 4a²। यानी 4a² को मैं 2a ब्रैकेट स्क्वायर लिख रहा हूं। अरे अंडरस्टैंडिंग? ये मेरा हिंट है, इससे मैं यहां पे पहुंच गया। ओके, और ये जो है वो है b प्लस 3 इंटू, देखो हाँ, 2a का क्यूब 2a का स्क्वायर, तो यहां पे मुझे 2a चाहिए जो यहां पर है, और फिर उसके बाद b², तो इसे ब्रैकेट में लिखना, और लास्ट में b³। तो देखो बच्चों, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से है क्या? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 3 इंटू 3 इंटू 2a का क्यूब 2a का स्क्वायर, 2a, b का क्यूब b का स्क्वायर, b। तो क्या बना ये? 2a, ये सारे पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव, और लास्ट टर्म b द होल क्यूब, वेट। और अब इसे आपको लिखना है 2a प्लस b, 2a प्लस b, सॉरी 2a प्लस b। तो आपको ये याद रखना है, जब आप एक्चुअली एक्सपांशन फॉर्मूला उल्टा अप्लाई करते हो, जो हमने इसमें किया है, तब हमेशा उसके पूरे फैक्टर्स लिखना है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? फैक्टराइजेशन। अंडरस्टूड? चलो फिनिश। मजा येते? चला अजून ठीक है बच्चों, कितने टर्म है? 1 2 3 4। बच्चों हर प्रॉब्लम को वैसा सोचो, ऐसा नहीं है कि अभी सब ऐसे ही होंगे। हर प्रॉब्लम के वक्त सोचो 4 टर्म है तो कितने पॉजिटिव है? 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यानी यहां ये a माइनस बी द होल क्यूब। तो पहले यहां पे लिख लो नीचे, यूजिंग a माइनस बी, सॉरी हाँ उल्टा लिखते हैं, याद है? x माइनस वाई द होल क्यूब क्या होता है? x³ माइनस 3, हाँ अपने वैसे लिखता हूं, एक बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 3 इंटू x है तो x³ x² x, और उल्टा y³ y² y। अरे जरा ठीक से लिख लो बच्चों, बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग हो रही है भाई। x³ माइनस 3x² y प्लस 3xy² माइनस y³। ठीक है बच्चों,
तो इसमें जरा ठीक से देखना, पहला टर्म क्यूब, लास्ट टर्म क्यूब, तो इसमें ये टर्म क्यूब है और ये टर्म क्यूब है, तो निगेटिव टर्म लास्ट वाला होता है, तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ठीक है। ओके, अब तीसरा और चौथा बाकी है। तो पहले में ए क्यूब है, तो तीसरे में ए स्क्वायर होगा, तो इन दोनों में से ए स्क्वायर किसमें है, इसमें है, तो ये ए स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली एक, अरे सॉरी फिर से गड़बड़ हो गई यार, ये चौथा टर्म है, हाँ, और ये दूसरा टर्म है। आई एम रियली सॉरी, कंफ्यूज कर रहा हूं यार तुम्हें, ये पहला ये चौथा। पहले टर्म में अगर ए क्यूब है तो दूसरे टर्म में ए स्क्वायर होगा, ठीक है, और तीसरे टर्म में ए होगा, तो ये तीसरा टर्म है। तो पहले ठीक से लिख लो, पहला टर्म 8a क्यूब, दूसरा टर्म -12 a स्क्वायर b, तीसरा टर्म 6ab स्क्वायर और चौथा टर्म -b क्यूब। हमेशा की तरह ये किसका क्यूब होना चाहिए बच्चों, 2 का क्यूब है, तो इसे 2 का क्यूब लिखो, और ये a क्यूब माइनस ये 3 into 3 into होना चाहिए, तो 3 कॉमन ले लो, तो 4a स्क्वायर b, इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 to the 2ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो इसमें से अगर 3 क्यूब कॉमन लेते हो तो बचेगा 2a, तो इसका मतलब है अगर ये 2a क्यूब है तो नेक्स्ट में मुझे 2a स्क्वायर मिलना चाहिए, करेक्ट। -3 के बाद क्या मिलना चाहिए, 2, तो ये जो है 4a स्क्वायर असल में 2a का स्क्वायर है, करेक्ट। 3 के बाद भी 2a है, हाँ ब्रैकेट में लिखना उसे, ठीक है बच्चों। अरे हाँ, ये तो रेडी हो गया बच्चों, ये किसका क्यूब है, देखो, हाँ फॉर्मूला देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 3 into 3 into 2a का क्यूब, 2a का स्क्वायर 2a, b का क्यूब, b का स्क्वायर b, परफेक्ट। तो पहला टर्म 2a, लास्ट टर्म b और निगेटिव द होल क्यूब। और याद है ना, जब एक्सपेंशन फॉर्मूले उल्टे अप्लाई करते हैं तो उसको फैक्टर लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम है फैक्टराइजेशन। प्रॉब्लम क्या है, फैक्टराइजेशन। एम आई क्लियर, फिनिश। लेकिन मजा आएगा। कितने टर्म है बच्चों, 4, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो ये पक्का x माइनस वाई द होल क्यूब है। तो पहला टर्म क्या होता है, x क्यूब, और फोर्थ टर्म होता है वो निगेटिव y क्यूब। तो कौन सा टर्म क्यूब है, ये टर्म क्यूब है क्या, नहीं सर, a है तो क्यूब नहीं है, a स्क्वायर है, ये टर्म क्यूब है, और 27b क्यूब है 3 का, तो ये दोनों क्यूब है। तो जो निगेटिव होगा वो चौथा टर्म होगा, जो पॉजिटिव होगा वो पहला टर्म होगा, ठीक है। अब बचता है दूसरा और तीसरा टर्म। अब जरा ध्यान देना, तो एक काम करते हैं, हमेशा रखना बच्चों, सबसे पहले पहला टर्म लिखो, ये 27 है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, बोलो बोलो, 20, वो क्यूब होना चाहिए ना, चलो हाँ 3 क्यूब, और ये चौथा है निगेटिव 125, 5 का क्यूब है, किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, और ये a क्यूब a का क्यूब है। तो बच्चों इसके बाद ये पॉजिटिव है, निगेटिव आएगा और पॉजिटिव आएगा और फिर निगेटिव, ओके। अब ये 3 क्यूब है, यहां पे 3 इंटू आएगा और यहां पर भी 3 इंटू आना चाहिए, करेक्ट। ये 3 क्यूब है, तो इसके बाद 3 का स्क्वायर और 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर और 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। लेकिन यहां पर ऐसा मुझे ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है समझने के लिए, तो मैं अब ये 3 ज्यादा मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं इसका सपोर्ट लूंगा।
यहां पर ए क्यूब है ना बच्चों, तो यहां पे ए स्क्वायर होना चाहिए, यानी यहां पर ए, यानी सेकेंड टर्म में ए होना चाहिए। तो बताओ ए किसमें, इसमें, तो ये सेकेंड टर्म, तो ऑटोमेटिकली ये थर्ड हो गया ना। कुछ समझ में आया? चलो चलो देखो, हाँ इसका हेल्प मुझे ज्यादा नहीं समझ में आ रहा था, इसका ट्रिक, तो इसलिए मैंने इसका ट्रिक अप्लाई करके सेकेंड और थर्ड टर्म ढूंढ लिया। सेकेंड है नेगेटिव 135a और ये है 225a स्क्वायर। ओके, तो ये तो 3 क्यूब है, ये 3 इंटू, तो 3 अगर मैं कॉमन लूंगा तो इसे 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा, 3 4 जा और 3 5 जा। इतना समझ में आया? इसमें से भी 3 कॉमन ले लो, तो यहां पे आपको क्या मिला, 3 अगर कॉमन लोगे तो इसे 3 से डिवाइड करो, 3 7 जा 21 होता है, 1 कैरी, तो 3 5 जा, और इसमें से काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो। ओके, अब मिल गया सर, ये 3 क्यूब, ये 5 है तो होल क्यूब, ये 3 इंटू है, ये 3 इंटू, लेकिन ये 3 क्यूब है ना, तो 3 इंटू के बाद मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए और 3 इंटू के बाद मुझे 3 चाहिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, तो इसमें से मैं 9 कॉमन लूंगा। क्या कॉमन लूंगा, 9, 3 9, तो यहां पे क्या बचेगा, 5a, क्या बचेगा, 5a। देखो हाँ बच्चों, 3 स्क्वायर 3 क्यूब है, तो यहां पर क्या चाहिए, 3 स्क्वायर, और उसके बाद 3 चाहिए, और इसमें से मैं 3 कॉमन लूंगा, तो यहां पे बचेगा 3 2 जा 3 5 जा, अगर 3 से डिवाइड करते तो 25, और ये a स्क्वायर साथ में लिखते हैं। वेट, 3 क्यूब, अब ये 3 स्क्वायर चाहिए ना, तो 9 3 स्क्वायर ही है सर, करेक्ट, और ये 3, बट वेट, अब उल्टा देखो, 5a, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, 5a का क्यूब है, तो उल्टा हो गया, तो 5a का स्क्वायर मिलना चाहिए, और 5a का स्क्वायर 25a स्क्वायर होता है, 5a का स्क्वायर यानी ये 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर कॉमन। अब देखो बच्चों, परफेक्ट मिला, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 3 इंटू 3 इंटू 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 3, 5a का क्यूब 5a का स्क्वायर 5a, ये हो गया, यानी ये क्या बना बच्चों, गो अहेड, यस, ये बना 3 माइनस 5a द होल क्यूब, विच इज 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। सॉरी बच्चों, ये स्टेप नीचे आना चाहिए था, लेकिन नीचे नेक्स्ट प्रॉब्लम वेट कर रहा है। बच्चों समझ में आया? यस बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, पहले ये फटाफट सॉल्व कर लो। और हाँ बच्चों, मुझे व्हाट्सएप जरूर भेज देना, ये इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम्हें ये मेथड अच्छी तरह से पता चले, ठीक है? फिनिश दिस।